अगर आपकी कल डेथ हो जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से, क्या आपका डॉग आपको याद रखेगा या उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हो या ना हो, उसके लिए एक बराबर है? आज मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है, ही विल फकिंग मिस मी। कियानू रीव्स ने एक बार बोला था। What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम। सबसे बेस्ट इंडिकेटर कि आपने अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रिलेशनशिप को, स्पेशली अपने डॉग के साथ किस तरह से चलाया है, उसका बेस्ट इंडिकेटर है कि क्या उस डॉग को फ़र्क पड़ता है आपके होने या ना होने से। एक मैं वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कोई ओनर अपने डॉग को बुलाता है और वीडियो ऐसी है कि वो डॉग डे केयर सेंटर से आ रहा है कहीं से, और जब डॉग घर आया उस डॉग का ध्यान उस ओनर की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, एज इफ कि वो ओनर एग्जिस्ट नहीं करता। द रीज़न, कॉर्पोरेट जो लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता लेकिन उन लोगों पर डॉग ले लेते हैं, दिन भर कहाँ डॉग को रखेंगे? डॉग डे केयर में। डॉग ट्रेनिंग कहाँ से लेगा? एक ट्रेनर के पास से। डॉग की ग्रूमिंग कहाँ होगी? ग्रूमिंग सेंटर में। उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है अपने डॉग के साथ। डॉग को घुमाने कौन ले जाएगा? सुबह सुबह आंटी आती है एक, वो लेके जाएंगी। अगर उन्हें कुछ होता है कल को, उस डॉग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके होने या ना होने से। उन्हें नहीं पता है कि आप पैसे खर्च रहे हो इन चीज़ों के लिए। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि भैया आप क्या नौकरी कर रहे हो, आप IAS हो, आप प्रेसिडेंट हो, या फिर आप एक नॉर्मल 9 to 5 काम करने वाले कोई इंसान हो। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके पास कितना बड़ा घर है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। एक चीज़ जिससे उन्हें फ़र्क पड़ता है वो है मेमोरीज़, वो है इमोशनल एक्सपीरियंस जो आप उन्हें दे सकते हो क्योंकि ये आपके साथ हैं। आप इनके पेट पेरेंट्स हो, आप इनके गार्डियन हो एक तरह से। तो अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है इसके साथ, अपने डॉग के साथ, भूल जाओ कि आपका डॉग आपको कभी बचाएगा किसी अटैक से। बट अगर आपको कुछ होता है, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े। ऐसा रिलेशनशिप है आपका। कभी आपने ये सोचा है डॉग्स के पर्सपेक्टिव से? इनके पास टाइम नहीं है, नो मैटर हम इन्हें कितना प्यार करें, they don't have much time. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't, but 10 to 15 years एक बच्चा 10th क्लास तक पहुंचता है इस टाइम पे, कम बल्कि उतना ही टाइम है आपके डॉग के पास। एंड दिस इज़ माई वीडियो फॉर यू। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऐसा रिलेशनशिप कर सकते हो दैट अ डॉग रिमेंबर्स यू। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, या तो वो याद करते हैं या याद नहीं करते हैं, और अगर वो हमें प्यार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद करते हैं। मोस्ट लोगों के डॉग्स सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं उन वॉक्स के लिए जिस पे कभी वो जाते नहीं हैं, उन गेम्स के लिए जो उन्होंने कभी किसी अपने ओनर के साथ खेली नहीं, और उस कनेक्शन के लिए जो होना चाहिए लेकिन नहीं है। ऑलवेज वेटिंग। वेल, आप ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो दैट आप कुछ पर्टिकुलर टाइम इस लाइफ के वेट करोगे ताकि आप सक्सेसफुल हो, और उसके बाद आप सोच सकते हो लाइफ एंजॉय करने का। इनके पास उतना टाइम नहीं है। आज कम वॉक हुई, कल ज़्यादा करवाऊंगा। आज मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं था, आज मैं बिज़ी था। आप पोस्टपोन करते जा रहे हो, इनकी लाइफ निकलती जा रही है इनके हाथों से। आइडियली एक आदमी अगर 100 साल जी रहा है, वैसे तो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो 100 साल जिएगा, डॉग्स के लिए ये है कि वो आपके 10 साल उनके 1 साल के बराबर है। आप ये सोच के इमोशनल हो सकते हो। आपके लिए एक रियलाइजेशन मोमेंट हो सकती है कि भैया उसकी तरफ भी ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि वो आपके पास है। इट्स पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि एक बॉडी आपके पास है एंड आप उस पर काम करते हो हेल्थ वाइज, एक बिजनेस आपके पास है, आप उस पर काम करते हो हेल्थ वाइज, आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन पे आप काम करते हो रिलेशनशिप वाइज। सिमिलरली आपके पास एक डॉग है। आई डोंट थिंक देयर इज सच थिंग एज अनकंडीशनल लव। आई डोंट थिंक सो। क्या बोल रहे हो कि आप एक डॉग को खाना नहीं दोगे, एक डॉग को घूमने नहीं ले जाओगे, एक डॉग के साथ खेलोगे नहीं, कोई बॉन्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है आपका। दे विल जस्ट लव यू। यस, डॉग्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, वो फ्रेंडली सबके साथ हैं,
बट लव जिसको लव बोलते हैं डॉग की भाषा में, लव इज़ लॉयल्टी। एंड लॉयल्टी इज़ कि एक आदमी के साथ रहना, चाहे वो आदमी इस दुनिया के एंड कोने तक जाए जहाँ आग लगी हुई है, वो डॉग भी जाएगा। दिस इज़ लॉयल्टी। आपने कहानियाँ सुनी है कुछ डॉग्स की, मूवीज़ भी बनी है उनके ऊपर, जहाँ पे एक ओनर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। डॉग को नहीं पता है, डॉग के लिए ऐसा है कि भैया मेरा ओनर तो इस हॉस्पिटल में गया था, और वो डॉग हमेशा उस हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता है। वो डॉग हमेशा उस हॉस्पिटल के बाहर ही रहता है इंतज़ार करने के लिए, और एक दिन उसी हॉस्पिटल के बाहर। दिस इज़ लॉयल्टी एंड दिस इज़ वेरी कंडीशनल। क्या कर सकते हो आप? मैं समझता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, बट देन वापस जाओ उस मोमेंट में जब आपने डॉग लेने का डिसीजन बनाया था। आप इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे उस टाइम पे जब आपने ये सोचा था कि मैं डॉग लूँगा और मैं टाइम मैनेज कर लूँगा, राइट? आपने शायद ये सोचा होगा कि अगर शाम को नहीं तो सुबह, अगर सुबह नहीं तो शाम को, और अब कभी भी नहीं। अब सिर्फ 10 मिनट ले जाते हो बाहर उसे ऑन लीश, दैट्स इट, घर पे पॉटी की, घर में वापस। नंबर 1 थिंग जो आप कर सकते हो एक ऐसा रिलेशनशिप बनाने के लिए दैट दे विल मिस अस फॉर एवर, दैट इज टू टेक देम ऑन अ मॉर्निंग वॉक। स्कूल जाते हो आप, टाइम नहीं होता आपके पास, जल्दी उठो। कितने बजे स्कूल जाते हो? 7 बजे। 6 से 7 अगर आप तैयार हो रहे हो तो 5 से 6 डॉग को वॉक भी करवा सकते हो। उठा नहीं जाता मुझसे, ये वो, ये सब बहाने हैं आपके, नेग्लिजेंस है ये। एक टाइम होगा जब आपका डॉग आपके साथ नहीं होगा, एंड देन आप रिग्रेट में रहोगे पूरी ज़िंदगी कि आपने उसे वो नहीं दिया जो उसे चाहिए था। कुछ भी नहीं किया उस डॉग ने आपके साथ। अगर आपका डॉग होता मेरे साथ, ही विल लिव हिज फकिंग लाइफ। इज दिस द काइंड ऑफ पेरेंट यू आर? सुबह की मॉर्निंग वॉक जितना आप जाओगे डॉग के साथ, उतना ही आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उतना ही आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी, उतना ही वो आपके साथ ट्रस्ट डेवलप करेगा। और एक छोटी सी टिप इसके लिए ये है, अगर आप इसको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखना चाहते हो, दैट जब आप वॉक पे जाते हो सुबह अच्छी खासी 1-1.5 घंटे के लिए, बाहर आप जाके गेम्स खेल रहे हो, डॉग दूसरे डॉग से मिल रहा है, आप उसे कुछ सिखा रहे हो और एक डिस्टेंस तक जा रहे हो। उसके बाद जब आप घर वापस आते हो और तैयार होने से पहले उस डॉग को खाना दे दो। ये ऐसा सिंबलाइज करेगा उस डॉग को दैट वो अभी अभी हंट करके आया है, बाहर शिकार किया उसने सुबह सुबह आपके साथ जाके, मेहनत की बाहर, घर आके खाना, पूरा दिन रिलैक्स, आप अपने काम पे। जब आप घर वापस आओगे देन दे विल बी हैप्पी। ऑब्वियसली ये आप अगर आप बोलोगे कि ये ही इतना ही उनके लिए बहुत है, तो ये भी सच नहीं है। उन्हें इससे कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है। बट आपकी भी सिचुएशन है दैट आप घर पे नहीं रह सकते पूरा टाइम, डॉग बाहर नहीं रह सकता पूरा टाइम। तो जब हॉलीडेज़ होती हैं हमारी, देन हम सोच सकते हैं कि डॉग को कहीं और लेके जाएं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये आपकी हेल्थ के लिए भी उतना ही वैल्यूएबल है टू ब्रीथ फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, टू हैव गुड सनलाइट इन द मॉर्निंग, राइट? टू वॉक। दिन भर बैठे रहते हो शायद आप, टू वॉक। और वो डॉग आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है डेली प्रैक्टिस करने की। बट अगर कोई नेग्लिजेंस में रहना चाहता है, अगर कोई आंखें बंद करके रहना चाहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, देन व्हाट टू डू? योर हेल्थ विल सफ़र, योर बिजनेस विल सफ़र, योर एवरी रिलेशनशिप विल सफ़र। अगर इस मेंटल मॉडल के साथ आप कोई भी चीज़ अप्रोच करोगे, वो बोल नहीं सकते, आपका बिजनेस बोल देगा बाय द अमाउंट ऑफ मनी यू आर मेकिंग, आपकी वाइफ बोल देगी बाय कंप्लेनिंग, दे कैन नॉट स्पीक। ये फंसे हुए हैं आपके साथ एक रूम में, एंड दे हैव नो वन। कुछ नहीं कर सकते ये, बजाय कि मैं इनकी तरफ से आके आपको आके बोलूं कि आप मिस आउट कर रहे हो और कि आप गलती कर रहे हो। दूसरी चीज़ ध्यान में रखो, जब आप अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, या फिर आप दिन में कभी और आपने ये टाइम डिसाइड किया है कि मैं इस टाइम पे 1-1.5 घंटा डॉग के लिए निकालूंगा, प्लीज़ उस टाइम पे वो टाइम सिर्फ डॉग के लिए रखो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे लेकिन उसके बाद अपने फ़ोन पे बिजी हैं, या बैठ गए हैं कहीं पे और डॉग को छोड़ दिया है, जाओ घूमो। जब आप डॉग के साथ हो, दिस मीन्स आप डॉग के साथ हो। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो आप दोनों कर रहे हो साथ में। वॉकिंग आप दोनों कर रहे हो साथ में, कोई गेम है वो दोनों खेल रहे हो आप साथ में। इस तरह से आप एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हो जिसका बेसिस है ट्रस्ट, जिसका बेसिस है लव,
और फिर वो आपको लॉयल्टी देते हैं, एंड देन यू विल हैव अ रिलेशनशिप लाइक दैट कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो दे विल फॉलो यू। इस तरह का फॉलो कि इनके लिए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। मैंने कहीं देखा था इंस्टाग्राम पे, कोई बोल रही थी लड़की दैट 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, क्यों फंसे हो एक के पीछे। अगर आप उन 8 बिलियन लोगों को एक डॉग के सामने रखोगे और एक ऐसा ओनर जो अच्छा रिलेशनशिप है उसका अपने डॉग के साथ, वो डॉग किसी और को देखेगा तक नहीं। डजंट मैटर कि आप अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर आप IAS हो या फिर आप कोई और हो, डजंट मैटर आप सड़क में भीख मांगते हो, अगर वो डॉग उसके लिए लॉयल है दैट मीन्स वो उसके लिए लॉयल है। डोंट मिस दैट बॉन्ड, डोंट मिस दिस क्वालिटी। बहुत रेयर है आजकल इस दुनिया में। नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस मी दिस वन थिंग कि फ्रॉम टुमारो आप अपने डॉग को सुबह वॉक पे लेके जाओगे, लेके जाओ उसे प्लीज। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। गिव योर डॉग द लाइफ ही नीड्स, द लाइफ ही वॉन्ट्स। मत उनकी जिंदगी बर्बाद करो, उनके पास पहले ज्यादा टाइम नहीं है। आपके 10 साल, उनका 1 साल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।